वेलकम बैक। गुना से इलाज के नाम पर धर्मांतरण की तस्वीर सामने आई है। यहाँ शिक्षा के अभाव में सहरिया आदिवासियों को इलाज के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इलाज के नाम पर धर्मांतरण, निशाने पर आदिवासी, राजस्थान के 12 से जुड़े तार, कहां से मिलता है इनको फंड? ये तस्वीर है गुना जिले के सारसवेह गांव की, जहां ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं और मजदूरी पर आश्रित हैं। इसी का फायदा उठाकर धर्म विशेष के लोग सहरिया आदिवासियों को इलाज, कर्ज और अन्य कई समस्याओं से मुक्ति का झांसा देते हैं। जहां धर्मांतरण के लिए प्रार्थना सभा कराई जा रही थी, जो वीडियो सामने आया, उसी घर पर पहुंचकर हमने जाना वह सच, जहां न सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश कराया जा रहा था, बल्कि उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जिसके चलते इन परिवारों का भला कभी नहीं हो सकता। पहली तस्वीर खटिया पर बैठी बूढ़ी माँ की है, जो पिछले कई दिनों से बीमार है। जी, क्या हो रहा है आपको? सिर दुख रही हो, बुखार आ रही। अच्छा, कितने दिन से? 2-3 दिन हो गए। अच्छा। परिजनों ने बताया कि धर्म विशेष के लोग उन्हें घर में प्रार्थना सभा कराने के लिए कहते थे और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। वहीं उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ ब्रेन वॉश भी किया जाता था। उन्होंने बोला कि मतलब में कि यहाँ के ये मतलब में ये धर्म ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, यही है यीशु भगवान है, यही सब कुछ है आज की दुनिया में, कलयुग में यही है। कितने लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया और किस तरह हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कुछ उन्होंने? यहाँ पे 8 से 10-12 लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। आप लोगों को धार्मिक ग्रंथ और क्या धार्मिक पुस्तकें भी उन्होंने दी हैं, या फिर कहाँ राजस्थान में कहाँ पे जाने की बात हो रही थी? धार्मिक पुस्तकों तो नहीं दिया उन्होंने, मतलब मैं राजस्थान जाने की बोल रहे थे। वो कोई 12 आओ वहाँ पे आप देखो कि मतलब में कि अपना वो क्या बोलते हैं चर्च, यहाँ पे चर्च है, उनमें आओ, आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी वहाँ पे और सब आपका सब काम होगा। धर्मांतरण की शिकार सबसे ज्यादा महिलाओं को बनाया जाता है, जो बीमारी से छुटकारे के लिए झाड़ फूंक का सहारा लेती थी। धीरे धीरे जब मैं प्रार्थना में आगे बढ़ी तो मेरे शरीर में ऑटोमेटिक सुधार आता गया, इतना मुझे पता है। लेकिन इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए और धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी कि गांव में धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों को भी सूचित कर दिया गया, जिसके बाद धर्मांतरण कराने आए लोग भाग निकले। हम उस व्यक्ति से भी जानने की कोशिश करेंगे जिसने मतलब इस पूरे मामले में वो कुछ जानकारी दी है कि आखिर वो उनके पिता से कैसे आकर संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद में क्या कुछ उन्हें कहा गया। जी बताएं, क्या कहा? पिताजी को ही उकसाया उन्होंने, वो बोल रहे थे आपको यही धर्म अपनाना है। फिर पुलिस जब आई यहाँ पर तो किस तरह उन लोगों ने भगदड़ मची, क्या कुछ था? पुलिस आई, इसी आंगन में था मैं, वो जो प्रार्थना करवा रहे थे ना, सबसे पहले वो बाथरूम करने के बहाने चले गए। पापा उनने बात की पुलिस वालों से, फिर पापा उन्होंने लेने गए, नहीं मिला, भाग गया, फिर पापा उनको साथ में ले गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धर्मांतरण का जो मामला सामने आया उस पर हम आपको वो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर ये प्रार्थना सभा कराई जा रही थी। ये मेरे पीछे वो जगह है जहाँ का ये वीडियो भी एक सामने आया है और जो अभी सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आई थी। कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चलते धर्मांतरण कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। जो परिजन हैं उन्होंने ये ऐसा हमें बताया। कुल मिलाकर एक ब्रेन वॉश से यहाँ पर किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर एक धर्मांतरण की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आई और इसके बाद पुलिस ने अब यहाँ पर कार्रवाई की है। 5 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह का नेटवर्क तैयार करने के पीछे आखिर उनकी क्या कुछ सोच थी, क्या कुछ वजह थी और कहीं ना कहीं राजस्थान में आखिर किस तरह के तार इनके जुड़े हुए हैं, किस तरह का इनका सोच है, इस बारे में फिलहाल पता लगाना जरूरी है। नीरज योगी, IBC 24 गुना। तो गुना धर्मांतरण मामले को लेकर समाज सेवियों और डॉक्टर्स ने इलाज की बात कही है, वहीं पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। पेश है रिपोर्ट।
सारसवेह गांव में धर्मांतरण को लेकर समाज सेवियों का कहना है कि आर्थिक तंगी और शिक्षा के अभाव के कारण लोग धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। बड़ा मामला है और पूरे जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और समय समय पर जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए ताकि किसी तरह के इस तरह के मामले ना सामने आए। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यह कैसा धर्म है जो साइंस को नहीं मानता, जो डॉक्टर को नहीं मानता, जो इलाज को नहीं मानता है तो सिर्फ प्रार्थना को और धर्मांतरण को। हालांकि इस डॉक्टर का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है, उसकी जांच कराना जरूरी है, तभी उसे बचाया जा सकता है। ये जो प्रार्थना वाली बात है, दुआ वाली बात है, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। हम सभी विश्वास करते हैं ईश्वर के अंदर, लेकिन जो बीमारियां हैं उनका इलाज निश्चित रूप से चिकित्सक से कराना चाहिए और अदरवाइज बीमारी बढ़ जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं समाज सेवियों और सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्म परिवर्तन कराने की बात संज्ञान में आई तो हिंदू संगठनों द्वारा जब ये बात पते लगी तो उन्होंने इस प्रकरण में देखा और पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने फिर प्रकरण दर्ज करके इनको नोटिस दिए और 2 आरोपियों को तत्काल 151 में गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। धर्मांतरण की इस तस्वीर ने न सिर्फ गरीब और मजदूर वर्ग को गुमराह किया बल्कि उनका विश्वास डॉक्टर से हटा दिया, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। घर में बीमार लड़के और इस बूढ़ी माँ का इलाज नहीं कराया गया और कोई अनहोनी घटना घटित होती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर इस तरह का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो राजस्थान के बारां जिले में जहाँ से इस तरह का नेटवर्क संचालित है वहाँ की तस्वीर आखिर क्या कहती है, इसका भी पुलिस को पता लगाना जरूरी है। नीरज योगी, IBC 24, गुना।